नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि आज के इस वन शॉट सेशन में आपका जो भी बैक्टीरिया से रिलेटेड इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चरल जो इसका पार्ट होगा उनको हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना दिया है जिसमें क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की जो बनावट है वो किस तरीके से हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें बैक्टीरिया के बारे में ये हमें पता होना चाहिए। तो बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक कैसी सेल है। बैक्टीरिया कैसा है, एक तो प्रोकैरियोटिक है यानी कि ऐसी सेल जिसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता हो, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट हो। दूसरी चीज़, बैक्टीरिया कैसा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ, एक कोशिकीय प्राणी। ठीक है, इसका जो शरीर है, इसकी जो बॉडी है वो कैसी है, एक कोशिकीय यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, जब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को देखेंगे या इसकी बॉडी को देखेंगे तब हमें पता चलता है कि इसके कुछ आउटर लेयरिंग पाई जाती हो और इसके अंदर कुछ पार्ट होता है जिसको हम इनर पार्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आउटर लेयरिंग या फिर बाह्य संरचना को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम में देखो, तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बाहर क्या क्या देखने को मिल रहा है तो इस चार्ट में देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के सबसे बाहर एक पतली सी म्यूकस की एक स्लाइम लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। या यही स्लाइम लेयर अगर हम बात करें कैसी हो, हार्ड हो या स्ट्रांग हो, उसको हम क्या कहने लगते हैं, कैप्सूल कहने लगते हैं। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया हार्श और अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में जा रहता है तब ये कैप्सूल फॉर्म कर लेता है। ये किस चीज़ का बना होता है, ग्लाइकोकैलेक्स का बना होता है। ये ध्यान रखना है, ये एक ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि टीजीटी पीजीटी में पूछा हुआ है। अगर हम बात करें स्लाइम लेयर की, तो जो स्लाइम लेयर होती है कैसी होती है, एस से स्लाइम लेयर कहते हैं और एस से क्या होता है, सॉफ्ट। तो जब बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं बने, यानी कि जब सॉफ्ट लेयर हो, म्यूकस की लेयर हो, तब इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। और ये स्लाइम लेयर किस चीज़ की बनी होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस नाइट्रोजन की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में देखिए, डायग्राम में अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे बाहर की जो ये लेयर, इतना जो मोटा जो लेयर दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ कैप्सूल है। अगर इसमें कैप्सूल नहीं हो और इसके बाहर इस तरीके की एक स्लाइम लेयर हो, म्यूकस की लेयर हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। ठीक, और अगर इसमें एक मोटा और काफ़ी ज़्यादा हार्ड एक लेयरिंग बन जाए जो कि हार्श और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में इसको प्रोटेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी लेयर देखने को मिलती है वो है आपकी सेल वॉल। इस बैक्टीरियल सेल में या फिर इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। तो अब यहाँ पर देखो सेल वॉल कहाँ है, ये जो इसकी सेकेंड लेयर है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, कैप्सूल देखा, स्लाइम लेयर देखा। इसके बाद जो दूसरी लेयर है इसमें हमने क्या देखा, सेल वॉल। अब सेल वॉल में क्या स्पेशलिटी है, इसकी सेल वॉल जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, यानी कि पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन। ग्लाइकन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और साथ में ये भी याद रखना है, इसमें क्या होता है, नेग और नेम होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल वॉल म्यूरिन। तो ठीक है, म्यूरिन की बनी होती है इसकी सेल वॉल। और साथ में इसके सेल वॉल में क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड और लाइपोपॉलीसैकेराइड। इसका मतलब क्या हुआ, फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोरस प्लस लिपिड भी है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लिपोपॉलीसैकेराइड, यानी कि लाइपोपॉलीसैकेराइड मतलब लिपिड भी है और पॉलीसैकेराइड भी है। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन, साथ में फॉस्फोलिपिड, साथ में लाइपोपॉलीसैकेराइड। ठीक, तो ये उसकी सेल वॉल की स्पेशलिटी हो गई। इसके बाद जो लेयर देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक, अब इस बैक्टीरिया में देखो सबसे अंदर की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो लेयर दिखाई दे रही है सबसे अंदर की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से हम इसको जानते हैं। अब यहाँ देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या खास बात है, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इसमें एक खास बात होती है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जगह पर क्या हो जाता है, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट कर लेता है। तो ये जो बना हुआ है, ये जो डायग्राम आपको इनफोल्डिंग में दिखाई दे रहा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ देखिए
इसको हम जानते हैं मीजोजोम के नाम से, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किस चीज़ की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक। और अगर हम बात करें इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड के साथ साथ इसमें क्या होता है, साथ में आपको देखने को मिलेगा लाइपोप्रोटीन, ठीक है, लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जब इनफोल्ड करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? मीजोजोम। और मीजोजोम का काम क्या होता है? मीजोजोम का काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि नॉर्मल अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और वही माइटोकॉन्ड्रिया यही सेलुलर रेस्पिरेशन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, इसीलिए इसमें कौन सेलुलर रेस्पिरेशन का फंक्शन कर रहा होता है? वो है आपका मीजोजोम। तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? मीजोजोम, ठीक। इसके बाद फिर हम बात करते हैं एक फ्लैजिला की। तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक क्या होता है? लोकोमोशन के लिए एक फ्लैजिला पाई जाती है। अब ये फ्लैजिला के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं आउटर लेयरिंग की। तो आउटर लेयरिंग में सबसे बाहर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, पिलाई और फिम्ब्री। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? पिलाई, ठीक। और यही पिलाई, ये पिलाई जो है वो कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। और अगर हम फिम्ब्री की बात करें तो फिम्ब्री कैसा होता है? इस तरीके से छोटा सा एक स्ट्रक्चर, रोम जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिम्ब्री। तो दोनों में अंतर है। फिम्ब्री कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और शॉर्ट होता है, छोटा होता है। लेकिन पिलाई कैसा होता है? पिलाई हार्ड होता है और कैसा होता है? लॉन्ग होता है। ये बात ध्यान रखना। तो पिलाई का काम क्या है? पिलाई का काम होता है आपका सेक्स पिलाई फॉर कॉन्जुगेशन। जो कॉन्जुगेशन मेथड है उस कॉन्जुगेशन मेथड में ये आपस में अटैचमेंट यानी कि ये कॉन्जुगेट करने के लिए हेल्प करता है कौन? पिलाई, ठीक। और जो फिम्ब्री है ये किस काम आता है? ये आता है अटैचमेंट के काम। जो किसी होस्ट से अटैच होना हो तो ये फिम्ब्री से अटैच हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी आउटर की। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके इनर पार्ट की यानी कि अंदर की, अंदर वाले पार्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर मिलेगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है कोशिका के अंदर, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और उसी प्रोटोप्लाज्म में आपको यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस कैसा है? अब्सेंट है। न्यूक्लियस तो है नहीं। तो यहाँ पर जो भी जेनेटिक कंटेंट होगा इसके प्रोटोप्लाज्म में ही पड़ा मिलेगा। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या खास बात देखने को मिलती है? यहाँ पर पॉलीराइबोसोम देखने को मिलता है। पॉलीराइबोसोम किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, ये जो राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, जब राइबोसोम में क्या हो, इस तरीके से साथ में क्या लगा हो? mRNA। और इस mRNA के साथ आपको बहुत सारे RNA दिखाई दें, बहुत सारे राइबोसोम दिखाई दें, और वो भी कैसे हों? 70S टाइप के राइबोसोम। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीराइबोसोम देखने को मिलेगा प्रोटोप्लाज्म में। साथ में आपको यहाँ पर एक खास बात देखने को मिलेगी, यहाँ तो ना तो कोई ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ना ही कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये कैसी होती है? अब्सेंट होती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम बात करें RNA इसमें पाया जाता है। RNA किसके साथ लगा होता है? राइबोसोम के साथ में लगा होता है। इसके बाद फिर हम बात करें इसके अंदर DNA और साथ में प्लाज्मिड, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक सर्कुलर DNA ये पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं सर्कुलर DNA। और इसके साथ में ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या पड़ा हुआ है? प्लाज्मिड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो DNA होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA है और कैसा है? सर्कुलर है। और इस जेनेटिक कंटेंट को एक जगह पर यहाँ इकट्ठे होने की वजह से इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सारा का सारा बैक्टीरिया फिनिश हो गया। इस बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो आपको याद रखना है। इसमें क्या है? डिपोजिशन करने के लिए यहाँ पर कुछ वैक्यूल्स या फिर हम ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं, जो कि ग्लाइकोजन या ग्रेन्यूलोसा नाम की कुछ क्या पाई जाती हैं? ड्रॉपलेट पाई जाती हैं, ठीक। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या बता देंगे? जितने भी फ्लैजिला के टाइप हैं उनको हम बता देंगे या डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से आप जानकारी चाहते हैं और लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।